गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाय, आप नितिन सिंह, कैसे हो आप सब लोग? आई होप काफी बढ़िया हो गया और आप लोग का आरआरबी पीओ का मेंस काफी बढ़िया गया होगा। मेरा भी गया था। मतलब पेपर देख के लगा मुझे, मेरे को मतलब लग रहा था, फीलिंग आ रही थी अंदर से कल कि कंप्यूटर और जीए थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से दे रहा हूँ। मुझे हर साल कंप्यूटर और जीए ही कहीं ना कहीं मॉडरेट मिल रहा है। लास्ट ईयर तो जीए एक्सेप्शनल था, इस बार भी जीए ऑलमोस्ट वैसा ही था। काफी ज्यादा फिगर बेस्ड क्वेश्चन जीए में पूछे गए। उसके बाद मैं कंप्यूटर बोला तो मैं कंप्यूटर के लिए पहले भी बोलता था कि क्वेश्चन अब डायरेक्ट नहीं पूछता है, थोड़ा घुमा के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। कहीं ना कहीं आपने भी वो चीज एक्सपीरियंस की होगी। और उसके अलावा रीजनिंग इजी था, मैथ्स मॉडरेट, मैथ्स सीरियसली मॉडरेट था, मेरे को टाइम कम पड़ गया था। इंग्लिश ओके था, बट अपन थोड़ा अंग्रेजी वाले कम है तो थोड़ा कम था उसको अटेम्प्ट। बाकी मेरे अटेम्प्ट थे 102। मेरा स्टेट है महाराष्ट्र। उसके बाद आप लोग बताना कि आपके कितने अटेम्प्ट थे। सबसे पहले मैं बताता हूँ रीजनिंग में मेरे 34 अटेम्प्ट हुए। रीजनिंग में यार ऑलमोस्ट सभी कुछ उनने पूछ लिया, ऐसा कुछ था नहीं कि जो बचा था। सिलॉजिज्म पूछ लिया, उसके आई गेस 3 या 4 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन के 3 या 2 से 3 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन थे। मैंने 4 पजल अटेम्प्ट करी। एक पजल थी अनसर्टेन वाली, नॉर्थ वाली। मेरा आंसर उसका 22 आ रहा है। आप लोग बताना, कंफर्म करना कि आप लोग का आंसर भी 22 आ रहा है या कैसा, क्योंकि इससे कैसा हो जाएगा, मुझे टैली हो जाएगा भाई कि हाँ भाई पजल अटेम्प्ट करिए तो सही है या गलत है अपनी। उसके बाद एक मंथ बेस्ड पजल थी। 8 लोग हैं, 8 अलग अलग सिटीज से है, तो वो मंथ बेस्ड पजल मैंने करी थी। उसके बाद एक पजल वाली थी 4 फ्लोर, 8 लोग हैं और वो अलग अलग फ्लावर्स को लाइक करते, तो वाली पजल थी। उसके बाद एक ऑर्डर रैंकिंग, वो नहीं कि जो अपने पूछते पीओ लेवल में एजीएम जीएम उसकी वाली अपना ये चेयरमैन वगैरह वाली पजल, जो ऑर्डर रैंकिंग वो लोग अलग अलग एनिमल्स को लाइक करते हैं, वो पजल मैंने ऐसे 4 पजल बना के आया था। उसके बाद और क्या था, हाँ एक नंबर दिया हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि इवन नंबर को +2 करना है और ऑड नंबर में -1 करना, विच इज सेकेंड हाईएस्ट, ऐसा कुछ था। उसके अलावा अपने पूरे ऑलमोस्ट क्या थे यार, मतलब वही छोटे छोटे क्वेश्चन थे मिसेस वाले। तो ऐसे में 34 अटेम्प्ट हुए रीजनिंग। देन आई स्विच टू कंप्यूटर एंड जीए का सेक्शन। तो कंप्यूटर सेक्शन मैंने अटेम्प्ट किया। कंप्यूटर में कितने अटेम्प्ट मेरे, 20 अटेम्प्ट मेरे कंप्यूटर में है, जहां पे मुझे कंप्यूटर के अंदर एक क्वेश्चन याद है, ज्यादा तो याद नहीं है, बट क्वेश्चन था एक क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था कि पावर पॉइंट के अंदर यदि आपको स्टार्टिंग से स्लाइड देखना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। एक था क्वेश्चन कि अगर पावर पॉइंट के अंदर आपको सारी स्लाइड्स एक साथ देखनी है तो उसको किस फंक्शन में देखते हैं हम। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर एक क्वेश्चन था कि मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का समथिंग कुछ किस तरीके से हम यूज करते हैं, फंक्शन टाइप में समथिंग कुछ आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन क्या था भाई, एक क्वेश्चन क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, एक कुछ था कि एक्सेल का रिमाइंडर के लिए क्या फॉर्मूला है, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद मालवेयर से रिलेटेड एक था, ट्रोजन हाउस करके समथिंग। तो इतना ही मुझे कंप्यूटर का याद है। बाकी यार आप लोग पेपर दे के आए तो आपको बताना, मुझे मैं भूल चुका हूं, जब याद आएगा तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। उसके बाद करंट अफेयर्स, जो दिमाग खराब हो गया भाई करंट अफेयर देख के। मतलब करंट अफेयर्स इज लाइक लिटरली काफी फिगर बेस्ड क्वेश्चन थे, लाइक पब्लिक सेक्टर बैंक का कितना प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद स्वास्थ्य आरोग्य स्कीम ये किसने निकाली है। उसके बाद वो क्या था, आजूरी करके ये कौन सी फुटबॉल टीम को बोलते हैं। उसके बाद एक क्या था, हाँ वो सल्यूट डॉक्टर, वो क्वेश्चन मेरे को याद था, उसका मैं कंफ्यूज था क्योंकि सल्यूट डॉक्टर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दो में कंफ्यूज था। तो मैंने आईसीआईसीआई मार्क करके ना, आप लोग बताना सही है या मेरा गलत है। उसके बाद क्या था, उसके बाद था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो 21-22 की होने वाली है वो किस मंथ में होने वाली है। उसके बाद 50 वो था ना कि लीडर्स का क्वेश्चन था कि 50 क्या था क्वेश्चन यार, मतलब उतना मुझे भी याद नहीं आ रहा। 50 टॉप, एक जो देखने में लिख के रहा हूं शायद से, हाँ 50 मोस्ट पावरफुल पर्सन के अंदर लीडर पे कौन है। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के अंदर इंडिया की ब्रिक्स के अंदर कौन सी रैंक है। और क्या है,
और भी कुछ क्वेश्चन थे तो याद नहीं है मुझे। तो मतलब इन ऑल यार मुझे जीए का सेक्शन में आपको बोल भी रहा था कि प्रीवियस मंथ का पढ़ो, क्योंकि ऑलमोस्ट जीए वहीं से पूछा गया है, अप्रैल मई जून जुलाई से। अगस्त सितंबर से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, मगर मोस्ट क्वेश्चन वहीं से आए गए। तो मेरे हिसाब से इनका आरआरबी क्लर्क का पेपर है, आप लोग प्रीवियस 4 मंथ अच्छे से करके जाना। उसके बाद अपना मैंने करंट अफेयर्स में जीए सेक्शन में मेरे 16 अटेम्प्ट हुए, ज्यादा अटेम्प्ट हो नहीं पाए क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि इतना टाइम नहीं मिलता बैंक की जॉब के पढ़ाई करने का। उसके बाद देन आई स्विच टू इंग्लिश सेक्शन, और इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट हुए हैं 16 अटेम्प्ट मेरे इंग्लिश में हुए, ज्यादा अटेम्प्ट मेरे हो नहीं पाए। बट इंग्लिश में मुझे याद है आरसी था यार, बहुत बड़ा एक वर्क होम रिलेटेड आरसी था, जब 12 क्वेश्चन के आसपास थे। उसमें आपको ऑलमोस्ट समझ में आ रहा था आरसी, मगर मैं था कि भैया जो मार्क करना है मैं एक्यूरेसी पे खेलूंगा। तो मेरे एक्यूरेसी के चक्कर में टाइम भी गया और अटेम्प्ट भी कम हो गए। वर्ड स्वैपिंग के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैच द कॉलम के 4 क्वेश्चन थे, वर्ड यूजेस के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आपके एरर के 6 क्वेश्चन थे, और हाँ एक अपना वो था शैडो आउट करके एक वर्ड दिया होता जिसको रिप्लेस करना था। तो जो लोग पेपर दे रहे वो समझ सकते हैं मेरी बातों को। उसके बाद अपने एक और क्या था यार, डबल फिगर्स वाले क्वेश्चन थे 5। मैंने इसमें से डबल फिगर्स किया हूं, मैंने वर्ड स्वैपिंग का क्वेश्चन किया हूं, मैंने शैडो आउट का क्वेश्चन किया हूं। उसके बाद मैंने मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चन थे वो किया हूं। पैरा जंबल का आया था, बहुत बड़ा था यार, 7 सेंटेंस का क्वेश्चन था जिसमें से 5th नंबर वाला फिक्स था, और वो समझ में आ रहा था थीम कि वो था मतलब जीरो वेस्ट के ऊपर कहीं ना कहीं बेस था। उसके बाद लास्ट में बस काफी कम टाइम था, लाइक हार्डली आएगा 20 मिनट्स के आसपास। तो मैंने मैथ्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जहां पे 5 नंबर सीरीज थे, मिसिंग वाले नंबर सीरीज थे, और 2 मैंने डीआई अटेम्प्ट किए। एक डीआई ऐसा था कि जहां पे टोटल ऑर्डर्स दिए गए हैं और उसमें से कंपनियां दी है और उनका परसेंटेज में डेटा दिया है कि उन्होंने कितना सोल्ड किया और कितना उनका अनसोल्ड है। एक डीआई इस पे था, और एक डीआई ऐसा था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं और वो लोग के यहाँ पे लाइन ग्राफ डीआई था बेसिकली, जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए थे और कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि एग्जाम क्वालिफाई कर पाए थे, मतलब एक आध एग्जाम, और उन्हें पूछा था कि कौन से स्टूडेंट्स ने सभी एग्जाम क्वालिफाई करी, ऐसा कुछ था एक डीआई। तो इन ऑल बोलूं तो मेरे हिसाब से पेपर मेरा इतना बढ़िया नहीं गया, बट होपफुली जा सकता था। बट वो बोलते हैं ना, जब आप गलत चॉइस अटेम्प्ट कर देते हो तो थोड़ा बहुत, क्योंकि जीए और कंप्यूटर ने थोड़ा मुझे हिलाया, तो इस चक्कर में थोड़ा मेरे अटेम्प्ट कम हुए। बाकी अगर मैं बोलूं इन ऑल, यदि कोई अटेम्प्ट कर रहा है 100+ लेके अटेम्प्ट जा रहा है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो मैं बोलूंगा आपका बहुत बढ़िया चांस है। बाकी आप लोग बताना आपका कितना अटेम्प्ट था। बाकी अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है और रिजल्ट कब तक आ सकता है। बाकी यदि एनालिसिस बढ़िया लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नए हो तो बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं अगले, तब तक जय श्री राम, राम राम।